अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रकृति को तो जो व्यवहार का नीति नियम है, परिवार का नीति नियम है, सोसाइटी का नीति नियम है, कल्चर है, इसको फॉलो करना पड़ेगा, वो प्रकृति की बात है। मगर हम प्रकृति नहीं है, हम ऑब्जर्वर है, आत्मा है, वो भी सब्जेक्ट अलग है। दोनों अपनी जगह पे सही है, मगर दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मिक्स नहीं करो, क्या बताया, दोनों सब्जेक्ट क्या है, अलग है। और अध्यात्म यहाँ तो काम करता है कि अध्यात्म का मतलब होता है प्रकृति और परमात्मा को एकाकार नहीं होने देना। यही तो अध्यात्म का विज्ञान का पुरुषार्थ है। दोनों में से किसी को बदलना नहीं है, सुधारना नहीं है, दोनों को अलग अलग स्टेटस पे देखना है। जो प्रकृति है मैं नहीं हूँ और परमात्मा है मैं हूँ। प्रकृति की क्वालिटी मेरी नहीं है, परमात्मा की क्वालिटी मेरी है। प्रकृति का सुख दुख का भुगतान मेरा नहीं है और आत्मा में तो अनंत सुख वो स्वभाव है। खत्म हो गई बात। इसमें तोड़ना, बदलना, घुमाना क्या सब्जेक्ट है, करेक्शन करना सब्जेक्ट ही नहीं है। इतना तो सिंपल है, फिर कितना सिंपल करें। कई लोग तो पूछते स्वामी जी बस इतना सिंपल है, समझ में नहीं आता है कि इतना सिंपल होता है मुक्ति का। मैंने बोला तुम्हारे लिए नहीं है, एक एक घंटा तुमको 25 रुपये वेस्ट करने की तब लगेगा अभी बराबर। तो फिर सिंपल है तो फिर और क्या करो। बार बार तुम क्रियाकांड में जुड़ जाते हो, बार बार क्रियाकांड में जुड़ जाते हो। वाह, क्रियाकांड अपने स्वभाव में है, प्रकृति का स्वभाव है और प्रकृति को संजोग कुदरत देती है। आपको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है। और पूरी दुनिया बिलीफ से चलती है, बिलीफ भी है ना। देखो मेरा प्लॉट है 2 करोड़ का, ये बिलीफ है नहीं। ऊपर जाऊंगा वहां तक यूज नहीं करूंगा, पेपर रखूंगा और जब मर जाऊंगा तो नाम ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने क्या रियलाइज किया, मैंने क्या रियलाइज किया, मैंने अचीव क्या किया, व्हाट आई गेन इन माय लाइफ एट द एंड, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं के लिए करने का कुछ नहीं के लिए करने का। एक आपने भी बोला था कि 27 फरवरी तक जो हो गया उसके अलावा मर चुके हैं, तो जो उसके बाद नहीं, उसके पहले 28 फरवरी के पहले जो भी है तो उसके अलावा मर चुके हैं। तो उसमें जो हो जाता है उसकी वो मतलब उनमें जो चीजें होती है उसका अभी भी अपन एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता अभी आज की प्रेजेंट में। तो उसके एक्सेप्टेंस कैसे, मतलब एग्जांपल जैसे मेरे साथ कुछ किसी ने धोखा कर दिया फॉर एग्जांपल, तो अब अभी भी अपन आज भी और आने वाले फ्यूचर में भी उसी को लेकर अपन परेशान हो जाते हैं। वही तो अज्ञानता है, नहीं तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे आए जीवन में, वही तो अज्ञानता है ना। अज्ञानता का मतलब जो हो रहा है उसको स्वीकार करके बाईपास करो। नहीं उसको कैसे करना पूछ रहा। हाँ स्वीकार कैसे करना, पता तो है स्वीकार करना पर वो होता नहीं है ना। जो हो चुका है अगर हम इसको भूल नहीं जाएंगे तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? नहीं। तो वो तो अनकॉमन सेंस की बात है, बदल भी नहीं सकते, स्वीकार भी नहीं करते, ये कोई जवाब है? अगर बदल सकते तो बदल लो, नहीं बदलो तो मतलब आपको कैसे भी भूलना ही तो है ना। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, यस और नो। अगर मेरा का पाँव का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, आज एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो मैं बार बार कहूंगा मेरे को एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट तो एक बार हुआ कि बार बार हुआ, तो बोलते क्यों बार बार? जो समय एक्सीडेंट हुआ
उसकी नेक्स्ट मोमेंट से वो रिपेयर होना चालू हो गया। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, डॉक्टर को पूछना। तो रिपेयर हो रहा है, तुम कहते फ्रैक्चर हो गया, रिपेयर हो रहा है, तुम कहते फ्रैक्चर हो रहा है। वो कट भी लगता है, मतलब प्लेटलेट्स वो उसी टाइम वो करना चालू कर देते हैं। तो बात तो सही है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सच्चाई तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी ना। गलत बात कहां से कहां तक आप उसको बचाए रखेंगे, और यही बात तो आपको परेशान करती है। आखिर आध्यात्मिक में तो यही तो सरल सहज बात है। हम जो अपने आंखों से देख सकते हैं और बुद्धि से समझ सकते हैं, वो जिंदा क्यों स्वीकार नहीं कर सकते, वही तो सबसे बड़ा पजल है। अपने जीवन में हम न शरीर बना सकते हैं, न शरीर चला सकते हैं, और न शरीर का अंत ला सकते हैं, और न शरीर की राख हमारे पास रहेगी, और ना ही शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन भी रहेगा नहीं। ये क्या सत्य नहीं है? तो जो मर जाने के बाद जाने वाला है, जिंदे हम स्वीकार नहीं कर सकते कि एक दिन जो भी आज है मेरे पास शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो भी है एक दिन जाने वाला है, उसमें ऑप्शन नहीं है। ये क्या आज समझ नहीं सकते? नहीं, उसमें कोई स्पेशल ज्ञान की जरूरत है? नहीं। क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? क्या ये फैक्ट नहीं है? फैक्ट तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। मैं क्या कहा कि आप त्याग कर लो, मैंने त्याग के लिए तो नहीं बोला ना। आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि जो मेरा नहीं है शरीर, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा नहीं है, कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए दिया है, और जब संजोग आया था वो ले लेंगी। ये प्रक्रिया नॉर्मल है, कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। वो स्वीकारने में तकलीफ कहाँ है, वो बताइए। बोलते नहीं, लेकिन स्वीकार कौन नहीं करता? नहीं, न करना उसमें क्या ज्यादा ज्ञान है? क्या ज्ञान है? वो तो उसकी मान्यता है। स्वामी जी, इसका प्रश्न है, बोले स्वीकार जब से कर लिया ना, तब से जिंदगी के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो गया, ऐसा लग रहा बुढ़ापा आ गया। देखो, एक बात ध्यान रखो, बुढ़ापा अज्ञान मान्यता से आता है, और ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान सनातन सत्य है। सनातन सत्य बूढ़ा नहीं होता है, बचपन भी नहीं होता है, बूढ़ा भी नहीं होता है, वो हमेशा लाइव होता है। अज्ञान ही बूढ़ा होता है। अगर आपको ज्ञान बुरा लगेगा तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज्ञान कभी बुरा नहीं होगा। 5 साल के बच्चे को भी वही ज्ञान होगा, और 95 के एज में भी वही ज्ञान। वो कहाँ बुरा हुआ? ज्ञान बुरा नहीं होगा, अज्ञान बुरा हो जाएगा। 5 साल का बच्चा जो कर सकता है, वो 95 के बच्चा नहीं कर सकते। नहीं, ज्ञान बुरा नहीं होगा, उनके कहने का मतलब जीवन में रस खत्म हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है अभी से बुढ़ापा आ गया। देखो, आप जो कहते हैं कि इंटरेस्ट खत्म हो गया, ध्यान से सुनना। हाँ। इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए लोग त्याग लेते हैं, संन्यास लेते हैं, हिमालय में जाते हैं, बोलते नहीं है। सही बात है। या सुन लो कि इंटरेस्ट रखने के लिए वहां जाते हैं। इंटरेस्ट खत्म। तुमको यहाँ होता है तो तुमको कमी लगती है, उनको नहीं होता है तो वहां जाते हैं। समझ में नहीं आता है, कहे तो कहे क्या? ये बिल्कुल बात सही। नहीं, वास्तविक का तो आप किसी को कहो तो मेरे को जीवन में से इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो वो आपको कहेंगे आप ज्ञानी हो गए, ये कहेंगे पहले। मैं सच्ची बोलता हूँ, ये ऑर्डिनरी स्टेटस नहीं है। आप कुछ समझ नहीं पाते, वो एक अलग बात है। किसी को भी कहेंगे कि आप वैराग्य किसको कहते हैं, किसी को भी कहेंगे तो आप साधु भगवान को पूछना, क्या वैराग्य किसको कहते हैं? तो बोला संसार में से इंटरेस्ट तो आपको हो गया, तो वो तकलीफ है। बात है, जाए तो जाए कहाँ? स्वामी जी, IITian बच्चा रीड के अपोजिट चलेंगे तो ही तो एक मिनट, रीड के अपोजिट चलेंगे तो ही तो हीरो कहलाएंगे। नहीं, जब भीड़ इधर से चल रही है तो अपोजिट आएंगे तो हीरो कहलाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है
कि दुनिया में तो ऐसा चलता ही रहेगा, मैं मानता हूं, और लोगों की सोच रिलेटिव सत्य की है, इसलिए दे आर करेक्ट एट इज प्लेस। मगर आपको सनातन सत्य मिल गया जिनमें आपके पास कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, हर प्रश्नों का समाधान आपको विज्ञान के माध्यम से स्वयं मिलता है। अभी कोई पजल नहीं है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में मोह निकल गया है, ये निकालने के तो लोग त्याग लेते हैं। तुमको ऐसे निकल गया तो भी तकलीफ है, तो कल से कहूंगा तुम दीक्षा ले लोगे, और क्या कहूँ फिर। जो अपने आप निकलता है ये विज्ञान का प्रताप है, बाकी त्याग लेने से भी त्याग होता नहीं है, ये ज्ञान दर्शन से होता है। ये बाहर के त्याग को त्याग नहीं कहते हैं साइंस में, आप समझे। जब दृष्टि में से वैल्यू खत्म हो गई, इसको वैराग्य कहते हैं। बाहर छोड़ना वो वैराग्य नहीं है, वो त्याग है, और त्यागे सो आगे आएगा। वैराग्य का मतलब जब आपको वैल्यू जीरो कर दिया तो आगे कैसे आएगा, यानी मैंने त्याग किया ही नहीं। यस और नो? तो वैराग्य से मोक्ष है, त्याग से संसार है। समझ में आए। और यही तो विज्ञान की कमाल है, वो त्याग नहीं करवाता है कुछ भी, वैराग्य लाता है। जो त्याग के बाद लोग खोज रहे हैं वो आपको स्वयं हो रहा है। संसार में देखें तो क्या है, कोई छोटी स्थिति है नहीं कहना। मैं किसी को प्रशंसा नप्रशंसा की बात नहीं करता हूँ, वो जो आप फील कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। आप किसी को भी कहेंगे कि कोई व्यक्ति को यही स्थिति होती है तो आप इसको क्या कहेंगे, तो वो ज्ञानी तो कहेंगे। ये डेफिनेशन क्या कहेंगे, ये ज्ञानी है। यस और नो? नहीं समझ में आया? पक्का? क्वेश्चन क्या था जो बीच में चला गया? आ गया तो बंद कर। वहां जाके वापस समझ में आ गया। मैं वही बोलने वाली थी कि मोबाइल को मिल गया है इसलिए सिद्ध हो गया। नहीं वो वॉशरूम कह रहा था। तो क्या बात, इज्जत हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? नहीं, कुछ है तो बताइए। गहरे सवाल। सब कुछ नहीं। डॉक्टर साहब का तो अज्ञान निकल गया, संसार में से रस खत्म हो गया नहीं। कल मोक्ष मिली। नहीं, अच्छी परिस्थिति है, मोह नहीं रहेगा, अच्छी बात है। इसका देखो एक बात ध्यान रखो, अगर मोह शून्य हो जाएगा, मोह शून्य हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा बाह्य जीवन बदल जाएगा। राम को मोह नहीं था फिर भी सब कुछ करना पड़ा। मोह खत्म होने का मतलब वो दृष्टि की बात है, और मन वचन काया प्रति रचना है, जो होना था वो तो हो गया। वैराग्य का मतलब आप कर्म के भुगतान को बदल नहीं सकते, वो तो वही का वही है। और इसीलिए वैराग्य होगा। अभी मेरे जीवन का क्या होगा वो समझने की जरूरत नहीं है। जीवन का तो जो पिछले अवतार में प्रोग्राम होगा उसी प्रकार से प्ले होगा। आज के वैराग्य से ये बाह्य जीवन से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से सोचने की जरूरत नहीं है क्या मेरे को वैराग्य आ गया तो जीवन मेरा बाह्य बदल जाएगा। नहीं, वैराग्य अंदर की बात है, दृष्टि की बात है, मन वचन काया की बात नहीं है। त्याग करोगे तो फिर मन वचन काया की बात है। तो वैराग्य तो बहुत ऊंची दशा है, त्याग ऊंची दशा नहीं है। सब कुछ त्याग करने के बाद भी याद आएगा तो क्या करोगे, वही तो होता है। तो इनके उलझन क्या है स्वामी जी? अभी हम तो युवा हैं, अभी तो हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी से हम ये सब सोचने लगेंगे तो क्या? और यही बात होता है जब 50-60 साल के लोग जब मिलते हैं, और मैं विज्ञान की बात करता हूँ तो वो क्या कहते हैं, स्वामी जी हमारा दुर्भाग्य है कि विज्ञान हमको पहले मिल गया। ऐसा मेरे को हजारों लोग मिले, एक दो नहीं, हम भी है स्वामी जी। कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये विज्ञान हमको पहले नहीं मिला। अगर युवानी में मिला होता तो आज बहुत तो अच्छा आनंद होता। से और आपको मिला है तो वो पजल है, बचपन से कहे तो कहे क्या। बड़े को मिलता नहीं है वो पजल है, छोटों को मिल जाता है वो पजल है। सही बात मैं वो बता वैल्यू स्वामी वैल्यू जी बाद मिला होता तो आनंद से जिए होते। वैल्यू उस चीज की फिर बाद में समझ आती है। बेटा पहले ज्ञान का मतलब उसकी जो कीमत है वो बाद में समझ आती है। यो किसकी विज्ञान आगे वाले ये समझ में आई तभी तो वैराग्य है। बिना समझ में आए अनुभव कैसे होता है।
अनुभव में आया तभी तो मालूम हो कि इसको कोई कीमत नहीं है। यही तो वैराग्य। त्याग की बात क्या है? उन्होंने कुछ त्याग किया। वैराग्य का मतलब उनको लगा कि बाह्य जीवन कोई आनंद प्रमोद का साधन नहीं है। हाँ, कर्मों की भुगतान तो करनी पड़ेगी, मगर जो अटैचमेंट होके जीते थे और फिर कंफ्यूज होते थे, डिस्टर्ब होते थे, वो अभी नहीं होंगे, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि जीवन पानी के प्रवाह की तरह बह रहा है, नॉन स्टॉप। क्या कहता है? नॉन स्टॉप। हाँ, ये प्रवाह को हम देख सकते हैं, रोक सकते हैं नहीं, रोक सकते हैं नहीं रोक सकते। पहले क्या थे? प्रवाह को हम बहा रहे ये मानते थे, फिर कहते ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। भाई प्रवाह प्रवाह है, तुम देखने वाले, तुम प्रवाह नहीं हो। समझ में आया? तो ये इसीलिए वैराग्य आया कि मैं प्रवाह नहीं हूं, प्रवाह को देखने वाला। उसमें पत्थर भी आएंगे, पेड़ भी आएंगे, बम हेड भी आएंगे, टकराएगा भी, सब कुछ होगा, मगर मैं प्रवाह को देखने वाला हूँ, प्रवाह को फील करने वाला नहीं। खत्म हो गई बात। बराबर क्या नहीं? बिल्कुल। ये कितने भाग्य वाले हैं ये सब जो आपको सुनने को मिल रहा है छोटी छोटी एज में। और इस एज में इस विज्ञान को, सरल विज्ञान को समझ लेना भी सरल है, बहुत बहुत सरल है, क्योंकि अभी माया की जाल में फंसे नहीं है ना। हाँ। साथ फेरे नहीं लिए अभी ना। आपने बोला था शादी नहीं शादी से, और शादी से अभी आपने बोला शादी नहीं हुई है, तो वो शादी करने की बात तो करते हैं। क्या मिला? बस ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं बोला शादी नहीं हुई। आपको समझ आएगी। वो या बोले थे ना भाई जवानी, और मैं कहा कि अभी शादी नहीं हुई, तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ और अच्छे एक्सपीरियंस से आगे की लाइफ को जी सकते हैं। अब कोर्स अभी शादी नहीं हुआ है तो ये अनुभव होता है तो अच्छी बात है। उसके आगे तो और कुछ, मतलब क्या कहेंगे, जीवन में और कुछ अप डाउन आएंगे। अभी एक को संभालना है, फिर दो को संभालना है, फिर चार को संभालना है, फिर 6 को संभालना है, पूरे घन चक्कर हो जाओगे। तो इसको संभालो। संभालना तो बाद में भी आएगा। पढ़ने भी जाते हैं, वर्क प्लेस में भी जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनके भी तो समाधान मिल ही रहे हैं ना। फिर भी एक बात ध्यान रखो, अपने व्यक्तियों को संभालना और पराये को संभालना बहुत अंतर है। बट खुद भी संभालना पड़ता है उसमें। 100 स्टूडेंट को संभालना इजी है, एक हस्बैंड को संभालना इजी बस समझ लो आप। सबको अनुभव, हस्बैंड और वाइफ दोनों की बात है, एक की बात नहीं है। नॉट लाइक दैट। मैं एग्जांपल तो कोई एक का ही दूंगा ना। बस स्वामी जी एक बात सही है बिल्कुल कि इस उम्र में बिना शादी किए अगर ये बेस समझ लेते हैं बहुत अच्छा है। तो उनकी मैरिज लाइफ बोलो, जो भी लाइफ उनको मिलेगी बहुत आसान, स्मूथली पास हो, विदाउट डिस्टर्बेंस। संजोगों को इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, Yes. अंदर क्लैरिटी रहेगी, हिसाब जो भी हो रहेगा। मैं ये कहता हूँ, हैंडल करने जाते क्यों हो? हाँ, अहंकार से, व्यवहार से किसी को हैंडल करो, कोई मना नहीं करेगा। माँ बाप होते हैं तो बच्चे को हैंडल करता है, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, मगर हैंडल करने का अहंकार मत करो। बस प्रयास करना वो आपका फर्ज है। क्या है? प्रयास करने के बाद परिणाम होगा ये मानना आपका अहंकार है। क्या बताएं? बस प्रयास करना एज अ ह्यूमन, एंड सामने संजोग आए, यू विल ट्राई ऑन लेवल बेस्ड टू रिजॉल्व। इट इज ओके। रिजॉल्व होता है कि नहीं होता है वो आपके हाथ में नहीं है, ये बात पहले समझना चाहिए। अगर हमारे हाथ में होती तो फिर रामायण महाभारत नहीं होता। यस और नो? यस। हम प्रयास कर सकते, उससे आगे क्या कर सकते हैं? जितनी बस। फिर क्यों लोड लेते हो? ऐसा क्यों हुआ? ये तो होना ही था। यस और नो? हमने तो प्रयास किए, और क्या कर सकते हैं? मगर जो होना होगा वही होगा, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं? फिर इसका तनाव क्यों?